हमारा शेर वापस आया है, अब संसद में उसी तरीके से दहाड़ेगा। नरेंद्र मोदी को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। हमारा शेर वापस आ गया है। दोस्तों, कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं कांग्रेसी नेताओं की आने लगी जब कल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को तत्काल राहत प्रदान की गई। मानहानि मामले में लोअर कोर्ट से सजा पाए हुए राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए जो अर्जी लगाई थी उस पर कल फैसला आया और फिलहाल राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है। उन्हें दोष मुक्त नहीं किया गया है। अभी लोअर कोर्ट से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि किस आधार पर आपने मानहानि के इस मामले में अधिकतम सजा जो तय है 2 वर्ष की वो दी है। खैर, बहुत ही अच्छी खबर थी कांग्रेसियों के लिए और राहुल गांधी समर्थकों के लिए। उनका अभिवादन किया जाना चाहिए। हम भी राहुल गांधी जी का अभिवादन करते हैं और उनको बधाइयां देते हैं। राहुल गांधी जी के इस मामले पर फैसला आते ही देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश, उमंग इस कदर जुनून के रूप में दिखा जिसकी व्याख्या करनी मुश्किल है। मित्रों, दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में तो बजाते केक काटा जाने लगा। राहुल गांधी जी को सम्मानित करने की तैयारियां होने लगी। हजारों कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े नेताओं की भीड़ लग गई। बयान देने वालों का तांता लग गया कि राहुल गांधी जी जैसे कोई युद्ध फतह करके आ रहे हों। इस बात से थोड़ी सी भी शर्मिंदगी किसी को नहीं थी कि ये 2-2 जगह से सजा इनको बरकरार रखी गई थी। इन्हें दोषी पाया गया था एक समुदाय को बेइज्जत अपमानित करने के मामले में। इस घटना से थोड़ी सी सीख लेने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही महान कार्य करके राहुल गांधी जी वापस अपने देश पधारे हैं और इस तरीके से हो रहा था कि शेर आया, शेर आया। खैर, बधाई हो राहुल गांधी जी की अगर उनको दोष मुक्त किया जाता है तो। फिलहाल वो दोष मुक्त नहीं है और संसद में उनकी एंट्री कब तक होगी इसका भी कोई समय सीमा तय नहीं है। फिलहाल कांग्रेसी नेता तो बोल रहे थे कि कल से ही यानी कि सोमवार से ही राहुल गांधी जी संसद को ज्वाइन कर लेंगे। वैसे संसद के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने स्पष्ट किया है कि जब तक अदालत से लिखित आदेश नहीं आता और लोकसभा सचिवालय उसको रिव्यू नहीं करता फैसले को, तब तक इस तरह की कोई अयोग्यता मामले को हटाने का लेटर या सचिवालय से कोई नया ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं निकलने वाला। सब कुछ तय समय सीमा में होगा, प्रोसेस से होगा। और 2-4-5 दिन का मानसून सत्र है। मुझे बहुत ही कम उम्मीद लगती है कि इस मानसून सत्र में राहुल गांधी संसद में शामिल हो पाएंगे। खैर, ये और बात है। अब इस विश्लेषण के प्रसंग के दूसरी पहलुओं पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों, जो ज़्यादा रोचक है, मनोरंजक है। तो मित्रों, जैसा कि पता चला है राहुल गांधी जी अब अपनी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के आवास में न रहकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पुत्र और कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित जी के आवास पर रहने वाले हैं। वैसे संदीप दीक्षित ने आज एक बयान दिया इस फैसले के बाद कि शेर आया, शेर आया, शेर तो आया ही, और शेर के साथ हाथी, घोड़ा, गीदड़ सब आते हैं। तो वही हाल है अभी हमारे विपक्षी गठबंधन इंडिया का, जिसमें 5 गीदड़ भी आ गए हैं। ये बड़ा हास्यास्पद बयान था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का, जिसे कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है और वो इस एकता के बारे में उसके सबसे बड़े नेताओं में एक संदीप दीक्षित ने कहा कि 5 गीदड़ आ गए हैं। और उसमें केजरीवाल तो एक ऐसा नेता है, एक ऐसा दल है केजरीवाल का। केजरीवाल तो गीदड़ से भी गया गुजरा है। गीदड़ में भी कुछ गुण होते हैं। मैं तो केजरीवाल को गीदड़ भी नहीं मानता। खैर, ये 5 गीदड़ कौन है इंडिया में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित के अनुसार, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, अगर ये बयान आया है तो वो 5 गीदड़ भी बहुत जल्दी सामने आएंगे, क्योंकि उनको बर्दाश्त होने वाली बात तो है नहीं। खैर, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में भी ये चर्चा है और वो दबी जुबान में ये चर्चा है कि ये अपने बिहार से भी कहीं कोई गीदड़ तो नहीं जिसको इशारों में कांग्रेस के नेता टारगेट कर रहे हैं। ये अलग बात है दोस्तों। ये तो
सोचने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन इस राहुल गांधी के अयोग्यता वाले फैसले पर राहत मिलने से बहुत सारे विपक्षी एकता में जो दल हैं इंडिया गठबंधन में, कुछ दलों को तो जरूर निराशा हुई होगी। ये भीतर की बात है। ऊपर से तो हर लोग शुभकामनाएं देंगे, फूल देंगे, बधाइयां देंगे और राहुल गांधी शेर आया करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत लोगों के अरमानों पर पानी फिरा होगा। चूंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या हर्ज है। प्रधानमंत्री सही में ना तो कम से कम सपने में तो बन ही सकते थे, उन पर भी पानी फिरता दिख रहा है। चूंकि कांग्रेस बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने शेर को प्रोजेक्ट करने में लग चुकी है। इसका पहला उदाहरण आपको दिया कि कैसे संदीप दीक्षित ने अपने शेर की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया कि इस इंडिया गठबंधन में 5 गीदड़ भी आ गए हैं। अब कौन है ये गीदड़ ये तो पता नहीं। दूसरी घटना भी दिल्ली में ही हुई मित्रों, जो कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में अवसरवादियों और कैसे कैसे स्वार्थ वाले दल जुड़े हुए हैं इसकी प्रमाण प्रस्तुत करती है। कर्नाटक कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए हैं। बड़ा अच्छा लगेगा, इतना अच्छा मॉडल है दिल्ली का स्वास्थ्य का कि मोहल्ला क्लिनिक को कर्नाटक की सरकार भी अडॉप्ट करेगी। उस तरीके से वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का कुछ प्लानिंग है, इसलिए आए हैं विजिट करने। और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के सबसे बेहतर मोहल्ला क्लिनिक को विजिट कराने ले जाते हैं। आते के साथ कर्नाटक के मंत्री ने ट्वीट किया, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि हम दिल्ली मॉडल को अपनाएंगे अगर अच्छा होगा। सुनने में आ रहा है मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, हम उसी को देखने आए हैं। लेकिन 1.5 घंटे बाद, ये वो समय था जब राहुल गांधी पर फैसला आया, उसके ठीक बाद जब मोहल्ला क्लिनिक देखकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बाहर आते हैं तो उनका लहजा बिल्कुल ही बदला हुआ था। उन्होंने सीधा कहा कि ये तो कोई खास है ही नहीं, इससे अच्छा तो हमारे कर्नाटक में नल्ला अम्मा क्लिनिक करके कुछ चलता है, वो है, वहाँ पेशेंट भी रहते हैं, दवाइयाँ भी होती है। ये इसका बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रचार किया जा रहा है। इस तरीके से इंडिया गठबंधन के मुख्य दल आम आदमी पार्टी के सरकार वाले एक ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक के बारे में निगेटिव बातें करके कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री वापस कर्नाटक को लौट गए, कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। तो ये सब उदाहरण इस तरीके के बनते जा रहे हैं जो साफ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस अपने शेर के अलावा और किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को संकेत साफ है कि भैया कितना भी अगुवागिरी कर लो, दुल्हा एक ही है, वही दुल्हा रहेगा। और इस बात से मुझे लगता है कि कई सारे दल, वो 5 गीदड़ वाली बात जो है, वो 5 गीदड़ कोई तो जरूर हैं कांग्रेस की नज़र में। कौन है ये धीरे धीरे पत्ता खुलेगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के अरमानों पर कहीं पानी न फिर जाए। और ये मजबूरी भी है दोस्तों कांग्रेस की। आखिर वो अगर किसी चेहरे को नरेंद्र मोदी के सामने नहीं रखेगी तो 2024 में प्रचार किसका होगा? ये 26 दलों का जो गठबंधन है, ये किसका प्रचार करेगी? नरेंद्र मोदी का विरोध करना है इसलिए हमें चुनाव जिता दो, कोई तो चाहिए। इतने सारे पैसे खर्च होंगे, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस को इस बार चाइना से और कई देशों से मदद मिलने की उम्मीद है जो नरेंद्र मोदी से खार खाए बैठे हैं। तो वो पैसा, वो एडवर्टीजमेंट में किसका चेहरा दिखाया जाएगा? गठबंधन का चेहरा थोड़े ना दिखता है। चेहरा तो नरेंद्र मोदी के सामने एक इंसान का लाना होगा कि ये है हमारा उम्मीदवार, ये है भावी प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का, इंडिया देश का। तभी जाकर प्रचार में कुछ रंग जमेगा और वोटरों को कन्विंस भी किया जा सकेगा। तो निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन में हो हल्ला मचना तय है। इन सब बातों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। वैसे एक बार पुनः मैं राहुल गांधी जी को उनके राहत मिलने वाले मामले पर बधाइयां देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि वो दोष मुक्त होकर पुनः राजनीति में आए और स्वस्थ तरीके से किसी को अपमानित किए बिना राजनीति करें। खासकर एक जाति विशेष
समुदाय विशेष या किसी सरनेम विशेष को टारगेट किए बिना राजनीति करें, अपने राजनीतिक दुश्मनों पर हमला करें, ना कि किसी सभ्य समाज के पूरे ग्रुप ऑफ पीपुल को टारगेट ना करें। अपना ख्याल जरूर रखिएगा दोस्तों। इसी तरह के प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना विचार जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।